गुज़िश्ता रोज़ सैलाबी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेने के लिए वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने MNA अली जान खान मज़ारी, सूबाई वज़रा शर्जील इना मेमन जाम खान शोरो, सैयद नासिर हुसैन शाह, मुकेश कुमार चावला, हाजी अब्दुल रऊफ़ खान खोसो और मीर ग़ुलाम आबिद खान संदरानी समेत ज़िलई इंतज़ामिया और अवपाशी अमलदारों के हमरा गुड्डू बैराज का दौरा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आला सिंध ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब में सैलाब की तबाहकारियां जारी है। इस सूरत-ए-हाल को मद्देनज़र रखते हुए सिंध हुकूमत ने हंगामी बुनियादों पर अपने इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए हैं और मुमकिना महा सैलाब के खदशे के पेश नज़र तैयारी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी तरजीह कच्चे में फंसे हुए अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना है। इस मकसद के लिए पाक नेवी और PDMA की जानिब से 192 कश्तियां फराहम की गई है, जो लोगों को रिलीफ कैंपों तक मुंतकिल कर रही है। वज़ीर आला ने मज़ीद बताया कि सैलाब के बाद सांप, बिच्छू और दीगर ख़तरनाक बीमारियां जन्म लेती हैं, इसलिए मेडिकल टीमें तश्कील दी गई है, जिन्हें तमाम वैक्सीन और अद्वियात फराहम कर दी गई है। एक सवाल के जवाब में मुराद अली शाह ने कहा कि पंजाब में ज़मीन दरिया की सतह से ऊंची है, जिसके बाइस पानी बार बार वापस दरिया में आ जाता है, लेकिन सिंध में ऐसा मुमकिन नहीं। इसी वजह से दरियाए सिंध के दाएं किनारे पर 6 और बाएं किनारे पर एक मकाम की निशानदेही की गई है, जहां ज़रूरत पड़ने पर किट लगाकर पानी छोड़ा जाएगा ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी मुसलसल सूरत-ए-हाल का जायज़ा ले रहे हैं और हिदायत जारी कर रहे हैं। ब्रीफिंग के दौरान अवपाशी अमलदारों ने वज़ीर आला को बताया कि 24 अगस्त को 5 लाख से ज़ायद क्यूसिक का रेला बआसानी बैराज से गुजर गया। इस मौके पर बताया गया कि बुंदों पर हंगामी सूरत-ए-हाल से निपटने के लिए जदीद मशीनरी और भारी पत्थर भी मौजूद है। मीडिया से गुफ्तगू और ब्रीफिंग के बाद वज़ीर आला सिंध ने अपने वफ़द के हमरा के बंद का दौरा किया और इंतज़ामात का तफसीली जायज़ा लेते हुए मज़ीद हिदायत दी।